हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बेसिकली आज हमारा 21 डेज स्टडी चैलेंज का पहला दिन है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने टू डू लिस्ट रात को ही बना लिया था। रात को बना लेने से क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है और पता रहता है हमें सुबह उठते कि क्या करना है। तो बेसिकली मैंने सर की वीडियो देखी जिनमें सर ने बोला था क्या कि आप ना टाइमर लगा के पढ़ो, यानी स्टॉप वॉच लगा के पढ़ो। इससे पता चलेगा कि आप कितने टाइम अच्छे से पढ़ रहे हो और कितने टाइम आपके खाली वेस्ट हो रहे हैं। तो इससे आपको एक्यूरेट पता रहेगा कि आपने 1 घंटे में कितने आवर्स इफ़ेक्टिवली स्टडी की। सो बेसिकली मेरा तो ऑप्शनल अभी रिवाइज कर लिया मैंने। भाषा खंड का मैंने स्टार्ट किया है। तो मानक वाला तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और फिर एक और है, याद नहीं आ रहा, पहाड़ी हिंदी। तो ये वाला मैं बाद में याद करूँगी, कल याद करूँगी। तो बेसिकली अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना पॉलिटी रिविज़न। यार पॉलिटी यार ख़त्म ही नहीं होता, इतना बड़ा चैप्टर है, लेंदी लेंदी लगता है। याद हो जाता है फिर भूल जाते हैं, फिर लगता है रिविज़न नहीं किया तो रिविज़न करना फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर इधर का भूल जाते हैं। अब तो हम इस बार सोचते हैं कि इस बार पूरा ये रिवीजन करके एक मॉक टेस्ट यानी दे ही दो फुल। तो बेसिकली मुझे जो कुछ समझ नहीं आता है तो मैं अभी PIL देख रही थी, जननी क्लासिकल। तो सर के लेक्चर में लगा लेती हूँ, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सर समझा देते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो और उसके साथ साथ मैंने बुक भी थोड़ा सा रीड कर लिया, इससे मुझे पता चल गया कि मैंने क्या मिस किया है। तो बेसिकली अब मैं चलती हूँ अपनी सोसाइटी के लेक्चर लेने, क्योंकि मेरा पेंडिंग लेक्चर है और मैं लाइव लेक्चर नहीं लेती हूँ, अभी 8:30 ही बजे। तो देख सकते हो सर के लेक्चर है मैंने। तो मैं सबसे पहले देख लेती हूँ अपनी टू डू लिस्ट में कि मुझे और क्या करना है। सो बेसिकली फर्स्ट सेशन तो हो गया, सेकेंड सेशन भी हो गया, पॉलिटी, और थर्ड वाला बच्चा है जो हमको करना है अपना सोसाइटी का ही लेक्चर। तो अभी मैं सोसाइटी की लेक्चर कर रही हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है समझना कि पहले तो हम लोग पढ़े नहीं ना, NCERT भी मुझे स्टार्ट करना है पढ़ना, क्योंकि इतने सारे लेक्चर हो गए ना यार, इतने सारे पेंडिंग लेक्चर भी मैंने पढ़े हुए हैं, क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखते हैं इस 21 दिन में हमारा कंसिस्टेंसी बन जाए और हम जो सब्जेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं वो भी ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली अभी मैंने ब्रेक लिया था, मम्मी ने चाय बना के दे दिया था, नीम लेमन टी। तो अभी मैं वीडियो देख रही थी, तो देख सकते हो अभी ये लवासना में अभी क्या चल रहा है। तो 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैंने फिर से अपने सोसाइटी के लेक्चर स्टार्ट कर लिए। सो बेसिकली आज हमको बहुत सारा लेक्चर कंप्लीट करना है और बहुत सारा बर्डन है। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। तो मैंने सोसाइटी के लेक्चर कंप्लीट कर लिए और अभी मैं थोड़े से PDF पढ़ लूँगी। और आपको पता नहीं है तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी PDF अपलोड हो गए, कंपाइलेशन आप जाके पढ़ सकते हो। जैसे विजन IAS का आता है ना फॉर मेंस पर्सपेक्टिव बुकलेट, तो वैसे ही आपको इसमें भी अपलोड हो गए। तो मैं अभी क्वेश्चन देख रही हूँ। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे जो आंसर राइटिंग के लिए मैं जब दाबी क्लिक किया मैंने, तो वहाँ पे मेरा शो नहीं हो रहा था। आई थिंक वो वाला ना सिर्फ 360 वालों के लिए है। तो मे बी आप लोग भी अपना चेक करना तो बताना। तो अभी मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, मैंने उस चैलेंज में एक्सरसाइज भी ऐड ऑन किया है। सो बेसिकली क्योंकि यार बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा बैक पेन हो जाता है, तो थोड़ी तो एक्सरसाइज ज़रूरी है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा तो यूट्यूब पे प्रचार नहीं आते हैं। और फिर मैंने जो चैलेंज बनाया उसमें ड्रिंकिंग वाटर का भी चैलेंज था, तो वो मैंने पी लिया। तो उसके बाद अब मुझे लेक्चर लेने हैं सर के, यानी साइंस एंड टेक के 2 लेक्चर मैं ले रही हूँ, उसे लिख नहीं रही हूँ। मैंने सोचा है सिर्फ उसके नोट्स ले लूँ। सो बेसिकली उसके बाद आ गया था हमारा खाना। तो बेसिकली मैंने लगाया कोरियन ड्रामा। आप लोग का कौन सा कोरियन ड्रामा फेवरेट है? अभी तो मैं देख रही थी योर ऑनर, बहुत अच्छी है। मतलब ये टोटल ना आपको, तो बेसिकली ये कोर्ट पे स्टोरी बेस्ड है, बहुत अच्छी है, आप लोग भी देख सकते हो। तो अभी मैंने आधा कंप्लीट कर लिया, 2 एपिसोड और बचा हुआ है, 14-15 वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद मेरा ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली अभी हम अपना ऑप्शनल लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो मैं ना ऑप्शनल लेक्चर बस ले रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि नोट्स में प्रोवाइडेड है, इसलिए ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है लेक्चर के साथ साथ लिखना भी। लेकिन लिखना चाहिए क्योंकि हमें उससे ज़्यादा टॉपिक याद हो जाती है। तो मैं 1-2 लेक्चर मैं सोच रही हूँ नहीं लिखूँगी। तो अभी हमारा चल रहा है यशपाल का दिव्या उपन्यास। तो उसकी स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, मुझे आधी याद भी हो गई, उसे रिविज़न करूँगी तो और अच्छे से याद हो जाएगी। सो बेसिकली चैलेंज में हमारा बुक रीडिंग भी शामिल था। तो मेरे पास तो कोई बुक है नहीं पढ़ने के लिए, तो ये बुक मुझे मिली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ही 10 पेजेस पढ़ लूँ, क्योंकि बहुत छोटी बुक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और मैंने सोचा है कि मैं ऑर्डर करूँगी नॉवल। तो बेसिकली देखते हैं, बट नॉवल भी ऑर्डर कर सकते हो या फिर एटॉमिक हैबिट वगैरह नॉन फिक्सन बुक। देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा पैसे का, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स ले लिए हैं और नोट्स वगैरह निकलवा लिया है।
मैं बुक इसलिए नहीं पढ़ती हूँ, ज़्यादा टाइम टेकिंग या तो कोर्स की बुक भी ज़्यादा हो जाते हैं और फिर अब ऊपर से आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ो, लेकिन हमें तो बुक रीडिंग की हैबिट बनानी चाहिए। तो बेसिकली आपको पता है हिंदी वाले बैचों के लिए, बैच वालों के लिए हिंदी में सीसेट अवेलेबल हो गया, तो आप लोग क्लास कर सकते हो। तो ऑफकोर्स उसमें भी एक दिन बीच करके क्लासेज होती हैं। उसके बाद मैंने सोचा मंथली मैगजीन ख़त्म कर लूँ, तो मैं दिसंबर का मंथली मैगजीन स्टार्ट करी हूँ। नवंबर का मेरा बचा हुआ रहेगा, तो मैंने ये सोचा दिसंबर से ही स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं, एक महीना छूट भी जाएगा तो चलेगा। उसके बाद मैंने सोचा कि MCQ लगा लूँ, तो यहाँ मैं MCQ कंप्लीट कर लिया और आप देख सकते हो शाम के 5 बज रहे हैं, जो कि जहाँ पे मेरा टाइमिंग था वही MCQ करना और आंसर राइटिंग करना। तो अभी मैं ऑप्शनल के आंसर राइटिंग करूँगी। तो यहाँ मैंने टाइमर लगा लिया है स्टॉप वॉच लिखने के लिए। तो मैं एक ही क्वेश्चन आज लिखूँगी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, इसलिए थोड़ा सा हैबिट बनाने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ पहला ही क्वेश्चन लिखूँगी। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन लिख रही हूँ, सो दैट टाइम देख सकते हो आप। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया, मानकता क्या है और उसकी ध्वनि परिभाषा दीजिए। सो बेसिकली हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 15 मिनट दिया है लिखने के लिए आंसर राइटिंग, क्योंकि आज थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके हमें 6 मिनट में एक आंसर कंप्लीट कर लेना है। तो मैं लिख रही थी, क्योंकि जानते हो सर ने लिखवाया है ना, तो वो बहुत थोड़ा बड़ा लिखवा दिया है सर ने। उसको ना आपको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करके लिखना है। 250 का क्वेश्चन का आंसर पूछेगा तो ज़्यादा लिखना, कम बोलेगा तो कम लिखना। तो यहाँ मेरा आंसर हो गया, 2 मिनट बच ही गया, तो मैंने आंसर राइटिंग कर लिया। तो 10 मिनट भी रखते तो हो ही जाता। सो बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, पढ़ने लायक है। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा था मानकता की परिभाषा देते हुए मानक हिंदी की ध्वनि संरचना पर विचार कीजिए। तो ऑफकोर्स 2 मिनट बच भी गए, तो मुझे लगता है 10 मिनट काफ़ी है एक आंसर के लिए, और उसको आपको और कम करना होगा तो 7 मिनट हो जाएगा एक आंसर के लिए। तो देख सकते हो मानकता कुछ और नहीं गलती से लिखा गया, सॉरी, नहीं बल्कि एक संकल्पना है जिसमें अनेक रूपता की जगह एक रूपता तथा विविधता की जगह सर्वमान्यता होता है। हिंदी के शब्द मानक नहीं है, क्योंकि इसमें ध्वनि में शब्द व्याकरण उच्चारण में विविधता पाई जाती है। तो भाषा की सबसे छोटी, अब हम पहले भाषा मानकता और उसके बाद हम ध्वनि को करेंगे, फिर ध्वनि संरचना को। तो ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा ध्वनि संरचना के आधार पर इसे 2 प्रकार में बांटा गया, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण में मैंने कुछ बताया, यहाँ पे मैं भूल गई तो यहाँ नंबर जाएगा। हिंदी की स्वर ध्वनियाँ मानक नहीं, क्योंकि कहीं औ की तरह तो औ की तरह प्रयोग में आता है, जैसे गृह प्रवेश का गृह प्रवेश, कृपा का कृपा। व्यंजन वर्ण को 8 भाग में बांटा गया है। मैंने कुछ लिखा है, स्पर्श व्यंजन लिख दिया। अंतः व्यंजन में तो य लवा होता है, एग्जाम्पल काला का काड़ा, यौ का जौ, य को जौ की तरह, इसलिए हिंदी मानक नहीं है। उस व्यंजन गण वायु से उत्पन्न होता है, जैसे तालाबे सा मुडन सा दन सा, तो इसके उच्चारण में भी विविधता पाई जाती है। नासिक निरानुनासिक यानी नाक से उच्चारण होता है, तो कहीं नाक से उच्चारण नहीं होता है। पंचम अक्षर का प्रयोग कोई लोग करते हैं, कोई लोग नहीं करते। उसके बाद निष्कर्ष, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा मानक नहीं है, क्योंकि इसके अर्थ उच्चारण, ध्वनि, व्याकरण, शब्द में अनेक रूपता तथा विविधता है। बेसिकली आज हमारा डे 1 का सारे चैलेंज कंप्लीट हो गए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।